क्या मैं आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है रेलवे की जिस बड़ी भर्ती का आप लोग वेट कर रहे थे, जी हाँ, उसका फुल नोटिफिकेशन आप लोग को आ चुका है। ऑनलाइन अप्लाई कब से होंगे, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज, ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो आरआरबी की आप लोग की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग का जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, जी हाँ, मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आप लोग का, जो यहाँ पे नंबर वगैरह दिया है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, और इसके अलावा जो आप लोग को डिटेल दी गई है वो है आप लोग की वैकेंसी रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। जी हाँ, एएलपी की वैकेंसी आप लोग की निकल के आ चुकी है। बड़ी भर्ती है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। नोटिफिकेशन को आराम से रीड कर सकते हैं और उसके बाद यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या डिटेल आप लोग की निकल के आ रही है, रेलवे के अंतर्गत असिस्टेंट लोको पायलट की जो आपको वैकेंसी है, ये है आप लोग का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। जो नोटिस नंबर है यहाँ पे 21/3/2026 की डेट है, और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई जो आप लोग के स्टार्ट होने वाले हैं 15 मई 2026। जी हाँ, 15 मई 2026 से ही आप लोग के इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 14 जून 2026 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मंथ का समय है आप लोग के पास, बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आप लोग रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी लीजिए। बिल्कुल ये आप लोग देख सकते हैं, फीस पेमेंट वगैरह आप लोग को जो है लास्ट डेट यहाँ पे 16 जून 2026 तक रहने वाली है। और इसके अलावा करेक्शन वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं फॉर्म में। ओनली और ओनली यहाँ पे क्रिएट एंड अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ करेक्शन आप लोग कर सकेंगे, जो कि 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक का समय आप लोग का रहेगा फॉर्म करेक्शन के लिए। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय यदि कोई मिस्टेक आप लोग कर देते हैं तो आप लोग इस टाइम पे यहाँ पे 16 जून से उसमें करेक्शन कर सकेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों से पहले कहूँगा कि आप लोग फॉर्म में मिस्टेक मत कीजिए ताकि करेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो असिस्टेंट लोको पायलट की आप लोग की यहाँ पे फॉर्म निकल के आई है। जी हाँ, वैकेंसी निकल के आई है, और लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे। बेसिक सैलरी वगैरह आप लोग को दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप लोग की वैकेंसी, जिसका कि आप लोग वेट कर रहे थे। शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी गई थी, आखिरकार फुल नोटिफिकेशन आ गया है 11,127 पोस्ट। जी हाँ, बड़ी भर्ती है, 11,127 वैकेंसी रेलवे आरआरबी में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। जी हाँ, काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग की एज आप लोग की यहाँ पे काउंट होने वाली है 1/7/2026 को। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, 1 जुलाई 2026 को आप लोग की एज काउंट होगी। इस डेट को आप लोग अपनी एज देख लेंगे। यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 18 से 30 साल, ओबीसी से आते हैं 18 से 33 साल, एससी एसटी से आते हैं 18 से 35 साल तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी वाइज और जोन वाइज आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है। जी हाँ, किस आरआरबी के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ पे जो जोन्स वगैरह हैं उसमें आप लोग को प्रीफरेंस देना होगा ऑनलाइन अप्लाई के समय, और इसी के अनुसार आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी की डिटेल एनेक्सर बी में आप लोग को दी गई है। जी हाँ, नोटिफिकेशन में ही आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोग को एनेक्सर बी की जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल देने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को बताया गया है जो भी आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग को मांगा गया है। तो लास्ट डेट तक आप लोग जो है इसको पूरी तरीके से आप लोग का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अपियरिंग में आप लोग ना हो कि आप लोग अभी 10th अपियरिंग में हैं, आईटीआई मांगा गया है तो आईटीआई अपियरिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लोग का जो है रिजल्ट आपके पास होना चाहिए लास्ट डेट तक, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है एससी एसटी ओबीसी की डिटेल आप लोग को बताएगी, जो एज रिलैक्सेशन आप लोग तो क्लोजिंग डेट। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो डेट आप लोग की क्रूशियल डेट रहने वाली है। आपकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आप लोग का जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, लास्ट डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकली आप लोग फिट होने चाहिए। एज आप लोग की 1/7/2026 को काउंट हो रही है, ये मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। और सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वाइज, रेलवे वाइज आप लोग की वैकेंसी है, ये सारी डिटेल आप लोग को देनी होगी। और वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो होगा आप लोग का, उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। एसएमएस मेल वगैरह आप लोग का आएगा।
लेकिन यदि आप लोगों ने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप लोग को यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं करना होगा फॉर्म अप्लाई के समय। जी हाँ, उन्हीं बच्चों को अकाउंट बनाना होगा जो पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और यदि आपने पहले यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जो आपका नोटिफिकेशन निकल के आया था 2024-2025 के लिए, तो आप लोग जो है उसी अकाउंट से आप लोग लॉगिन करेंगे और आगे का प्रोसेस जो फॉर्म में है वो आप लोग कंप्लीट करते हुए फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी डिटेल आप लोग, और यदि आप लोग अकाउंट में कुछ डिटेल वगैरह भूल गए हैं तो फॉरगेट आप लोग जो है पासवर्ड वगैरह करके जो है उसमें आपकी डिटेल वगैरह निकल जाएगी। ये सारी डिटेल मैं आप लोग को फॉर्म अप्लाई के समय प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही अकाउंट क्रिएट होता है। और नेगेटिव मार्किंग आप लोग की रहने वाली चाहिए, 1/3 आप लोग की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का फर्स्ट होगा, जो उसमें भी आप लोग की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 रहेगा, उसमें भी आप लोग की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का एग्जाम रहने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो है आप लोग की CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होगा, उसमें आप लोग की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो दो जो आप लोग के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं ऑनलाइन, उनमें आप लोग की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। में आप लोग को बताया गया इंडियन नागरिक हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की 18 से 30 साल, जनरल EWS हैं। 1/7/2026 को आप लोग की एज काउंट होगी। OBC को 3 साल का और SC/ST को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। चलिए, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ की आप लोग को जानकारी दी गई। यदि आप लोग डेट ऑफ बर्थ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपर एज लिमिट की जानकारी दी गई है। डेट ऑफ बर्थ की जो जनरल हैं उनकी 2/7/1996 है। OBC नॉन क्रीमिनल है 2/7/1993 है तक है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज की जानकारी दी गई। SC/ST है तो 2/7/1991, बाकी अदर कैंडिडेट 1/7/2008। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एज वगैरह काउंट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आप लोग को नीचे दी गई है। ठीक है, वो सारी जानकारी आप लोग को मिलेगी। एग्जामिनेशन फीस आप लोग की लगने वाली है। यदि आप लोग SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्लास यानी कि EBC से हैं तो आपको 250 रुपये फीस लगने वाली है। और ये फीस भी आप लोग की रिटर्न हो जाएगी जब आप लोग CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट स्टेज में आप लोग अपीयर होते हैं। तो इसके अलावा बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं कैटेगरी के हैं तो आप लोग को यहाँ पे 500 रुपये फीस लगने वाली है, जिसमें से कि 400 रुपये आप लोग को फर्स्ट स्टेज आप लोग का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 400 रुपये आप लोग को वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है आप लोग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग का जो है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जी हाँ, CBT 1। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यानी कि CBT 2 के लिए। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होते हुए आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आप लोग का फर्स्ट स्टेज जो है CBT 1, ये आप लोग का होने वाला है। सिलेबस की जानकारी आप लोग को दी गई है। 60 मिनट का पेपर होगा यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा। 75 नंबर के आप लोग के क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 1/3 आप लोग की नेगेटिव मार्किंग आप लोग की यहाँ पे रहने वाली। कई शिफ्टों में एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन आप लोग का होगा। और जनरल EWS से है तो 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। OBC से है 30% आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने लाने ही होंगे। इसके बाद ही आप लोग की मेरिट काउंट होने वाली, ध्यान रखिएगा। SC से हैं 30%, ST से हैं 25% मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके आने ही चाहिए। तो CBT 1 में आप लोगों को जो सिलेबस बताया गया, मैथ होगा, मेंटल एबिलिटी और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा स्टेज 2, ये भी आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 है, लेकिन CBT 1 के बाद आप लोग को CBT 2 के लिए बुलाएगा। और इसमें मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, 15 टाइम स्टूडेंट, जी हाँ, 15 गुना बच्चे ही यहाँ पे बुलाए जाएंगे वैकेंसी के। और शॉर्टलिस्ट जो आप लोग को किया जाएगा, जो अभी आप लोग की कैटेगरी है रेलवेज है, उसी के अनुसार आप लोग को जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो CBT 2 आप लोग को यहाँ पे बताया गया है 15 गुना बच्चे, ये मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। एग्जाम पैटर्न आपको बताया गया है। पार्ट ए और पार्ट बी आप लोग का होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड 2 में। पार्ट ए में आप लोग के 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। पार्ट बी में 60 मिनट का पेपर होगा और 75 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। टोटल 175 क्वेश्चन आप लोग के होंगे। और टाइम जो आप लोग को दिया गया पार्ट ए पार्ट बी का, वो आप लोग का फिक्स रहने वाला है। 1/3 आप लोग की नेगेटिव मार्किंग होने वाली, नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि कई शिफ्टों में एग्जाम होंगे। और यहाँ पे पार्ट ए में आप लोग को बता दूं, मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल EWS 40%, OBC 30%, SC 30% और ST 25% मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग के। ओनली जो पार्ट ए है आप लोग का 90 मिनट के 100 क्वेश्चन, इसी के मार्क्स के बेस पे आप लोगों को आगे के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और CBT और जो आप लोग का पार्ट बी है, इसमें आप लोग को 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आने ही होंगे। तो पार्ट ए के बेस में फिर आप लोग को आगे के लिए बुलाया जाएगा। तो पार्ट ए का सिलेबस आप लोग को क्लियर किया गया है। मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के आएंगे। इसी प्रकार से पार्ट बी में आप लोग का जो टेक्निकली जो होगा आपका सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पार्ट ए के बेस पे आप लोग को यहाँ पे कंप्यूटर बेस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, CBAT के लिए बुलाया जाएगा आप लोग को।
CBAT में भी आप लोग को यहाँ पे 6 टाइम स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया CBT के अंतर्गत आप लोग का क्या होगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास रेडी होने चाहिए। चलिए, इसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, असिस्टेंट लोगो पायलट के लिए आप लोगों को सैलरी बताई गई है, इसके अलावा आप लोग को बताया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें आप लोग 10th क्लास पास है, प्लस आप लोग के पास ITI है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ITI NCVT SCVT दोनों ही वैलिड है। और यहाँ पे आप लोग का फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट और मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर व्हीकल वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मचर एंड कॉयल वाइंडर, इसके अलावा मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड AC एयर कंडीशनर मशीनिस्ट। ठीक है, तो इनमें आप लोगों ने ITI तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा या फिर आप लोगों ने 10th प्लस आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड मेंशन, जो भी ट्रेड आप लोग को ऊपर मेंशन किए हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप है 10th के साथ साथ, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10th प्लस आप लोगों ने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ LIU ऑफ ITI। ठीक है, तो डिप्लोमा है तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड की जानकारी आप लोग को दी गई है। और डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आप लोग को है, तो भी यहाँ पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को जानकारी दी गई है रेलवेज़ की जानकारी। जी हाँ, RRB कौन कौन सी है, अहमदाबाद RRB है आप लोग की। ठीक है, राजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु। और इसमें जो जोन्स वगैरह आप लोग को बांटे गए हैं, अहमदाबाद के अंतर्गत वेस्टर्न जोन है, अजमेर के अंतर्गत आप लोग को NWR और WCR आता है, प्रयागराज में आप लोग का NCR और NR 2 जोन है, बेंगलुरु में आप लोग का SWR, भोपाल में आप लोग का WCR और WR। तो आप लोग किसी भी रेलवे के, जिस भी रेलवे के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, मीन्स आप लोग प्रयागराज रेलवे के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 जोन है, NCR और NR। ठीक है, दोनों का प्रीफरेंस आप लोग देना होगा। यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप लोग किस में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग को प्रीफरेंस देना होगा। और इसमें वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दे दी गई, टोटल जनरल की कितनी, SC ST OBC EWS, जिस भी रेलवे में आप लोग जिस भी जोन में अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैकेंसी वगैरह आप लोग देख सकते हैं। टोटल आप लोगों को पता होना चाहिए 11,000 प्लस वैकेंसी आप लोग की निकल के आई है। और इसके अलावा आप लोग को जो नीचे सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है, सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में और कैसे होनी चाहिए। बाकी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग सके। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।